नैनीताल में मैं उस स्थान पर मौजूद हूं जहां पर कि कल जो है एक बवाल हुआ था और बच्ची से दुष्कर्म को लेकर लोगों में यहाँ के गुस्सा है। आप देख सकते हैं लोग नारेबाजी करते हुए अब यहाँ पर एक हंगामा शुरू हो गया है। बड़ी खबर है इस समय, देख सकते हैं पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं, आगे जाने से रोका जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप फ्रंट न्यूज नेटवर्क पर इस समय देख रहे हैं। इस तरीके से पुलिस के बैरिकेड तोड़ते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं, देख सकते हैं सीधी तस्वीरें आप फ्रंट न्यूज नेटवर्क पर देख रहे हैं। किस तरीके से आगे बढ़ते हुए सीधी तस्वीरें फ्रंट न्यूज पर आप इस समय देख रहे हैं। किस तरीके से बड़ा हंगामा नैनीताल में देखने को मिल रहा है। जबरदस्त हंगामा हो गया है नैनीताल में, देख सकते हैं। ठीक पुलिस जो है वो बल प्रयोग करके पीछे लोगों को खदेड़ते हुए देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें आगे रोकते हुए। खबर इस समय रुद्र नैनीताल से मैं आपको दिखा रहा हूं। इस समय देख सकते हैं पुलिस को पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है यहाँ पर और बैरिकेडिंग करके पुलिस रोक रही है, लेकिन सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय। देख सकते हैं आप आरोपी को फांसी दो की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो है, हालांकि वो गिरफ्तार किया जा चुका है। उस्मान नाम का व्यक्ति जो बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी है, उस्मान, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं फ्रंट न्यूज नेटवर्क पर। अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखा दीजिए बड़ा प्रदर्शन नैनीताल से। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, देख सकते हैं आप बड़ा प्रदर्शन, पुलिस रोकती हुई, बैरिकेड कराकर रोकती हुई, देख सकते हैं आप पुलिस रोकती हुई। और यहाँ पर जो है जिस प्रकार का जो कष्ट किया है, जब तक उसको मृत्युदंड नहीं मिलेगा हम शांत नहीं बैठेंगे। आज बुलडोजर नहीं चला सर के ऊपर तो हम तोड़ेंगे जाकर। हम तोड़ने आए हैं, हम वृंदावन से आए हैं। पूरा संत जाग चुका है। मैं संत महासभा का राष्ट्रीय महासचिव। लेकिन कोर्ट ऐसी खबरें आ रही है, क्या हो रहा है? इसके मिल चुका है, बड़े विरोध में है। ऐसे आदमी को इससे मिलेगा, ऐसे आदमी को इससे लेने का ऐसा मतलब है कि अदालतें भी चुकी है, अदालतें भी है, न्यायालय सुना हुआ है। साधुओं को रोड में आना पड़ रहा है, साधुओं को नीचे रोड में आना पड़ रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? हम शांत नहीं रहेंगे, हम शांत रहने नहीं आए। संत समाज सड़कों में आ चुका है। अच्छा, हमें महात्मा जी एक सवाल ये है कि क्या सारे मुस्लिम दोषी हैं? बिल्कुल है। आतंकी कहते हैं बार बार, उनका धर्म नहीं होता। आतंकी का धर्म होता है वो इस्लाम है। उनकी वेशभूषा, उनकी भाषा, उनका रहन सहन वो सब इस्लाम से मिलता है। हर आतंकी इस्लाम पे आ चुका है। ये जिहादी है, जिहादी, ये जिहाद पर निकले हैं। ये भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, हम बर्बाद नहीं होने देंगे। मैं कश्मीर से आ रहा हूँ सीधे, मैं कश्मीर के लाल चौक से आ रहा हूँ सीधे यहाँ पर। अगला कदम क्या है अब आपका? जी, नैनीताल में अब अगला कदम क्या रहेगा? हम यहाँ इंसाफ को आए हैं। जब तक उसका बुलडोजर घर नहीं टूटेगा, उस घर के कब्जा लेंगे, हम भी बिटिया को देंगे। अगर वो घर नहीं टूटा तो हमें कब्जा दो, हम बिटिया को उसका घर देंगे। जिस बेटी पे अत्याचार हुआ है उसे न्याय दिलवाने आए हैं। पुलिस प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। आप हमें मार रहे हैं, हम पे हाथ उठा रहे हैं, संत को मार रहे हैं। शर्म की बात है आप लोगों को। जिसने कष्ट दिया उसे बचाना है। कल आपकी बेटी होगी, कल आपका घर होगा, तब कहाँ जाओगे मरने? हिंदुओं के लिए कौन सा स्थान बचा है? हमारा भारत छिन रहा है। मैं कहता हूँ हमारे देश के नागरिक हैं। कौन? मुस्लिम लोग भी अगर नागरिक है तो नागरिक रहते 10 बच्चे पैदा करके भारत को बर्बाद किया है, प्रदूषण फैलाया है, जल दूषित किया है। हमने 2 बच्चे करे। हिंदू शांति से भारत बना रहा था, ये भारत को बर्बाद कर रहे थे। ये जिहाद पर है, ये भारत को लूटना चाहते हैं,
ये इस देश के नागरिक नहीं है, ये जिहादी है, जिहादी मानसिकता के आतंकी। महात्मा जी अगला कदम क्या होगा आपका? बड़ा आंदोलन होगा, पूरे देश का कोई राष्ट्र संत आएगा। अब संत मठ मंदिर बैठे घंटा नहीं बजाएगा, अब हम सड़कों पर आ गए हैं और अब आर पार की लड़ाई है। ये रण है, रण हिंदुओं को बचाने का रण शुरू हो चुका है और हम अपनी जान देने परवाह नहीं है। ऐसी बहुत सी जानें कुर्बान है। और मैं ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा तो आप देख सकते हैं किस तरीके से नैनीताल में एक बार फिर माहौल गर्मा गया है। हिंदू संगठन के तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए बच्ची से दुष्कर्म की घटना पर विरोध जताते हुए और नारेबाजी करते हुए। इसके बाद मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं सामने फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर पहुंच गई है। फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और पुलिस अनाउंस कर रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और नियमों का पालन करें। ऐसे परिवार की गरीबी, कल तुम्हारी बेटी भी, कल तुम्हारा घर भी हो सकता है, कल हमारा भी घर हो सकता है। हर बेटी में यहाँ जा चुकी है। ये तो अनुदलित में से आया हूँ, अभी बाहर छोड़कर भी अकेले कल वहां भी पहुंचूंगा और मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक इंसाफ नहीं होगा। अगर आप लोगों ने नहीं करने दिया, मैं यही धरना देके बैठा हूँ। आप देख सकते हैं मस्जिद में जाने की मांग की जा रही है। यहाँ पर तुम्हारी बोली में तो मैं हटने वाला नहीं, मैं संत हूँ और संत ने यही सीखा है, अपनी भारत माता के लिए लड़ना, अपने हिंदुओं को बचाना। और आज जो यहाँ देख रहा हूँ उत्तराखंड पे आप लोग एक दुराचारी को बचाने खड़े हुए, एक दुराचारी के लिए यहाँ पे लाठी चलवाई, हमारे बच्चों पर लाठी चलाई गई। एक विद्वान आप देख सकते हैं अब लोग आक्रोशित हो गए हैं। नैनीताल की बात नहीं चाहिए। सबको बाहर करने आया हूँ और बाहर किए मैं चाहूंगा भी नहीं, या मेरी वरना मैं उसकी छाती फेंक दे जाऊंगा। नैनीताल से बड़ी खबर मैं आपको इस समय दिखा रहा हूँ, जहाँ पर की बड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है। नैनीताल एक तरफ नमाज चल रही है और दूसरी तरफ हिंदू संगठन के लोग उग्र हो गए हैं। हंगामा देख सकते हैं आप। फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंच चुकी है, फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंच चुकी है और ऊपर छतों पर मस्जिद के लोग जमा हैं। ये भी आप देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें आप फ्रंट न्यूज नेटवर्क पर इस समय देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग अब एकजुट हो गए हैं और यहाँ पर जो है एक बड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है। एक साइड में आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी बीच में लगा दी गई है, पुलिस की गाड़ी बीच में लगा दी गई है। कहाँ से बाबा जी? बाबा जी ये विरोध हो रहा है, किस चीज का कर रहे हो, क्या मामला है? विरोध हो रहा है हमारी बेटी के साथ जो दुराचार हुआ है, उस दुराचारी का आज के आज साफ चाहिए। उसे इसी चौराहे पे लाकर गोली मारो, इसी मस्जिद के सामने से गोली मार दे, पुलिस हम शांत हो जाएंगे। अगर वो बच के निकला हम शांत नहीं। बाबा जी मांग क्या है? बाबा जी कब क्या मांग कर रहे हैं, कब तक विरोध करेंगे? हम तो यहाँ से जाएंगे ही नहीं, जब तक न्याय नहीं तब तक हम हटने वाले नहीं है। यही बैठ जाओ। आप देख सकते हैं यहाँ पर धरना शुरू हो गया है, यहाँ पर बैठ गए हैं सभी लोग। सीधी तस्वीरें फ्रंट न्यूज नेटवर्क पर आप देख रहे हैं। बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है नैनीताल में। इन जिहादियों ने किस प्रकार से इस भारत को खंड खंड करने का एक मास्टर प्लान तैयार किया है। ये गजवाए हिंद पे काम कर रहे हैं। हम कब तक शांत बैठे? हमारा प्रशासन हमारा साथ नहीं देता, हमारी पुलिस हमारा साथ नहीं देती और सबसे बड़ी शर्म की बात है हमारे देश की न्यायपालिका को डूब मरना चाहिए चुनाव पानी में जाकर। ऐसे नीच लोगों को बचाने के लिए रात में ही तैयारी हो गई, स्टे दे दिया गया। हमारी बेटी जिसके साथ ये दुराचार हुआ है, मेरे साथ पुलिस ने धक्का मुक्की करी है, मुझे सड़क पर गिरा दिया गया, मुझे मारने का प्रयास किया गया। उसके बाद आज संत समाज आज आह्वान करता हूं
मुस्लिम समाज से संत महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आह्वान करता हूँ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, पूरे देश के संतों को कह दो मैं यहाँ से अब मेरी चाहे लाश जाए, मैं जाने वाला नहीं हूँ। मैं तब तक लड़ूंगा जब तक इनकी गोली उसे नहीं भेज देंगी या मुझे नहीं भेज देंगी। निर्णय आपका है मेरे पुलिस वाले, एक सवाल ये निर्णय आपका है। मुझे मानना चाहते हो ये आपने वाला है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। बड़ा विरोध प्रदर्शन आप देख सकते हैं। पुलिस की गाड़ी यहाँ पर, फायर ब्रिगेड, और यहाँ पर फायर ब्रिगेड लग गई है। इसके साथ ही जो है वो अपने कैमरामैन से कहूंगा पीछे की ओर दिखा दीजिए। देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें। फ्रंट न्यूज नेटवर्क आपको इस समय दिखा रहा है कि किस तरीके से नैनीताल में ये जो है पुलिस ने पूरी तरीके से जो है वो यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग के साथ ही पुलिस ने रोकने का काम किया है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं दूसरी ओर पुलिस की गाड़ी लगी हुई है और पुलिस की गाड़ी के साथ ही जो है वो बैरिकेड्स किए गए हैं यहाँ पर। और एक तरफ प्रदर्शन है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पुलिस ने अपनी गाड़ी बीच में लगा दी है और साथ में फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर पहुंच गई है। अपने कैमरामैन से कहूंगा आगे की ओर दिखा दीजिए किस तरीके से हंगामा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जगदीश चंद्र जो कि एसपी हैं वो यहाँ पर समझाते हुए, बात करते हुए निकालो, हम जाते तो मारो उसके लिए, उसका लड़का कोई कानून नहीं है इस देश में, कोई लॉ नहीं है, बिना हुआ कानून है, बिना हुआ कानून। न्यायालय में शर्म आनी चाहिए हाईकोर्ट को। आज हिंदू को मानते हैं, मैं अपने धर्म को मानता हूँ। आज से सुन लेना बच्चों, सर्वोपरि केवल तुम्हारा धर्म है। तुम्हें राष्ट्र सर्वोपरि तुम्हारा संविधान बताएगा, उसकी के लिए चाहते हैं। आज से हिंदू सर्वोपरि है, धर्म सर्वोपरि है। धर्म को करो, आप गोली चलाओ, आप गोली चलाओ। कल लाठीचार्ज किया आपने मेरे बच्चों पे, लाठीचार्ज किया मेरे बच्चों पे, गोली चलाओ। मार्केट को बंद करना चाहते हैं, नहीं करना उसके लिए मुकदमा हो चुका है। चाबी हमें दीजिए, हम बेटी को देंगे। उस घर की चाबी आप काम करेंगे, आप कर। मैं सभी संतों की तरफ से घर के अंदर आप क्या कानून क्या है, कानून क्या है, कानून क्या हिंदू बनने दे, कानून हिंदुओं के लिए, कानून हिंदुओं के लिए।
कानून केवल हिंदुओं के लिए है, कानून केवल हिंदुओं के लिए है। अरे मैं कश्मीर हो आया, वहाँ के पुलिस की बदतमीजी नहीं करी मेरे साथ, इतना बुरी तरीके से क्या नहीं करा। ये देखिए निकलना है, पैर फाड़ दिया मेरे, ये देखिए चश्मा उसमें से मेरे पीछे गिरा पड़ा हुआ है, और चप्पल तक मेरे खाओ तक पीछे घुमा दी। ये है भारत, ये है उत्तराखंड, जहाँ पर अभी हिंदू जिंदा था वहाँ ये हाल हो गया। कश्मीर के पुलिस वाले खड़े हो गए, हमने बचाने को आके, हमारा वहाँ खूब बहुत प्रसन्न हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा। उत्तराखंड का हालात नहीं कर दिया, ये नहीं करा, जो नहीं करा, धक्का मुक्की पुलिस ने करी मेरे साथ, धक्का मुक्की पुलिस वालों ने करी मेरे साथ में, रोका नहीं गया। अभी और आएंगे, अभी और आएंगे, अभी और आएंगे, अभी और आएंगे। हमको सर पे कफन बांध के निकल गए, या हिंदू बचेगा या हिंदू को इंसाफ मिलेगा इस देश के अंदर, अन्यथा बाहर लड़ाई होगी। ये घर प्रारंभ हो चुका है, ये महाभारत प्रारंभ हो चुका है। हम वतन के खिलाफ लड़ेंगे, लड़ेंगे और लड़ेंगे। हम वापस नहीं जाएंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। आप ताकत से वापस देख सकते हैं अब एक तरफ प्रदर्शन चल रहा है और दूसरी तरफ मस्जिद पर ऊपर छत पे आप देख सकते हैं लोग खड़े हुए हैं जिन्हें ललकार रहे हैं। लोग जो है वो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से एडिशनल एसपी समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, लेकिन यहाँ पर एक आक्रोश और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। परसों रात बुधवार को जब ये मामला प्रकाश में आया तो उसके बाद एक समुदाय विशेष के लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ की गई, जबरदस्त हंगामा हुआ और हंगामे के साथ ही जो है वो कल बृहस्पतिवार को जो है वो जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। जो आरोपी है उस्मान नाम का व्यक्ति है, वो उसकी उम्र 78 साल है और 12 वर्षीय हिंदू बालिका को उसने जो है वो उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद जो है वो नैनीताल की जो फिजा थी वो खराब हुई, गर्म हुई और उसके बाद आज फिर आप देख सकते हैं शुक्रवार को जुमे की नमाज चल रही थी यहाँ पर मस्जिद में और उसके बाद फिर एक और हंगामा हिंदू संगठनों का देखने को मिल रहा है। हनुमान चालीसा हिंदू संगठन के लोग पढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें समझा रहे हैं। आज से उनके घर का एक जो खर्चा बिजली का, पानी का, खाने का, शिक्षा का मैं दूंगा, सबके सामने वो दोनों बेटी मेरी है, वो दोनों बच्चे मेरे हैं, वो परिवार मेरा है और मैं उनके लिए लड़ूंगा भी, मरूंगा भी, पालूंगा भी उनके लिए, उन्हें पालूंगा भी। लेकिन इस नीच को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस नीच का अंत करने आया हूँ, या आप मार दो या मैं मारूं। भगवान श्री राम ने भी भगवान की बात आई थी तो भगवान श्री राम ने भी भगवान श्री कृष्ण से आज ये सत्य से खाने को तैयार। भगवान ने भी कहा था प्रभु से, श्री राम ने, ये धर्म अधर्म की लड़ाई है प्रभु, अगर ब्रह्म हत्या भी हो जाए तो आपसे मुक्ति दे देना। तो भगवान चित्रकूट जी ने उन्हें मुक्ति दी थी इस बात से। आज मैं आप सबसे कहने आया हूँ, आज के भगवान आप लोग इस पापी का अंत कर देंगे, इस पापी को घर को चला लेने दो, इस पापी का अंत कर लेने दो, इस धर्मी का अंत कर लेने दो, मैं वापस चला जाऊँ। अंत होगा महाराज, पापी सधर्मी का अंत छोड़ेंगे। मेरी बहन बेटियां, ये माँ है। आज हल्द्वानी के अंदर कब आया था जब मेरी पुलिस वाली बेटियों को पकड़ा था, जब ये सब बेटी हमारी बहन ये पुलिस वाली गई थी तब भी हल्द्वानी आया था, इन बेटियों को लड़ने आया था कि मेरी बेटियों के साथ क्या हल्द्वानी का। आप सब गवाह या नहीं? नाराज हो रहे थे? आपके लिए लड़ने आया था मैं, हल्द्वानी में भी आया था जब मेरी बेटियों को पकड़ा गया था, जब मेरी बेटियों को हल्द्वानी मेरी पुलिस की बेटियों को पकड़ा गया था तो हल्द्वानी भी मैं आया था। हर जगह जाता हूँ। आज कश्मीर से आ रहा हूँ, कश्मीर से आ रहा हूँ। वो बच्ची जिसके हाथ की मेहंदी छुट्टी भी नहीं थी, इन हरामजादों ने उसके पति की उसके सामने सजा मिलेगी, उसकी हत्या कर दी।
और आज मेरी 12 साल की बच्ची अबोध बालिका और ये पुलिस वाले और ये वकील क्या कह रहे हैं, उस पे लांछन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। एक अबोध बालिका बेचारी क्या जानती है, क्या जानती है? अरेस्टिंग हो गई, तुरंत अरेस्टिंग हो गई। अरेस्टिंग से बचना जानते हैं वो लोग, उनके पास इतने बड़े बड़े वकील हैं, वो अरेस्टिंग से बचना जानते हैं। हमारे वकील कुछ नहीं कर पाते, हमारे वकील कुछ नहीं कर पाते और वो छूट के निकल जाते हैं। हमारा माइक पुलिस छीन के ले गई, हमारा माइक पुलिस वाले छीन के ले गए, हमारा माइक छीन हमके साथ मांग रहे हैं, कुछ बोलने को मांग रहे हैं, हमारा माइक लेके भाग गए। ये आपका अधिकारी लेके भागा यहाँ से, मेरा माइक लेके भाग गया अधिकारी आपका, मेरा माइक लेके भाग गया, मेरा माइक लेके भाग गए, जो माइक लेके मेरा माइक लाइए वापस आप। हम विरोध भी नहीं कर सकते, हम भारत के अंदर ये संविधान है, आप ये कहाँ पहुँच रही है, ये संविधान है, हमारा माइक दीजिए ना, हमारा चश्मा छीन लिया, हमारी चप्पल छीन ली, हमारा माइक छीन लिया, खून निकल रहा है, पैरों से भी खून है, हाथों से भी खून है, ये देखिए पैरों में खून है, यहाँ पे मेरा चश्मा चप्पल सब नीचे, ये प्रशासन है, ये शासन है, ये शासन है, महाराज जी का आदर है, ये महाव है जिसमें रोकने के प्रयास में होगा। धामी जी अगर सुन रहे हो, धामी जी अगर सुन रहे हो, शर्म करना। तुम्हारे शहर में नैनीताल आके एक संत पिटा है और पिट के वापस नहीं जाएगा ये संत, अपने सीने पे गोली खाने आया। धामी जी अगर थोड़ी सी भी शर्म हो तो आदेश भेज दो, इनको हटवा दो मेरे सामने से। मैं दिखाऊंगा उन 15 मिनट वालों को कि मैं 2 मिनट के अंदर इस मस्जिद को ध्वस्त करके जाऊंगा, उसे घर को ध्वस्त करके जाऊंगा, मैं सिर्फ 2 मिनट में करके जाऊंगा। वो 15 मिनट की चैलेंज करता है। हम संत आए सड़कों पे, अब संत सड़कों में उतर गया है, हिंदुओं को हम बचाएंगे, हम बचाएंगे, हम बचाएंगे सबके हिंदुओं को, हम बचाएंगे अपनी बहनों को। तुमसे नहीं बचता तो ना बचे, हम बचाएंगे। राजपूत की एक बेटी गायब है, मालूम है, जा रहा हूँ, राजपूत की एक बेटी गायब है, वो भी अबोध बालिका है। इनकी टारगेट 12 से 15 साल की बच्ची है। हल्द्वानी से 2 बच्ची गायब करी गई थी, मुजफ्फरनगर से बरामद करवाया, कौन एक्शन लेते। हम एक एक दिन को लड़ रहे हैं अपने उत्तराखंड को। मेरे उत्तराखंड के युवाओं का रोजगार छीन लिया इन्होंने, जिहाद के माध्यम से आए, इनकी टैक्सी छीन ली, इनकी चाय की रेहड़ी उनके पास पहुंच गई। इनके जितने व्यापारिक प्रतिष्ठान थे उन्होंने जिहाद के माध्यम से इन बच्चों से छीन लिए। ये दिल्ली में जाके 15 की नौकरी कर रहे हैं, वो यहाँ 2-2 लाख महीने कमा रहे हैं और हमारे धन के विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं। आप लोगों की आंखें नहीं खुली, आप लोग देख नहीं रहे हैं। 10 साल में कितना उत्तराखंड बदल गया, 10 साल में कितना नैनीताल बदल गया। 10 साल में हमारे उत्तराखंड के बच्चे भीख मांगने मजबूर होकर जाके दिल्ली के अंदर कालिए से वहां वेटरगिरी कर रहे हैं, वहां ड्राइवरी कर रहे हैं 10,000 रुपए की, 12,000 रुपए की। और यहाँ का हमारा जितना इन जिहादियों ने उन बच्चों से, क्योंकि एक कार के ऊपर आप जाके देखना, शायद आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ, एक गाड़ी उनकी टैक्सी खड़ी होती है, 6 मुस्लिम लड़के खड़े होते हैं, वहां से कस्टमर लाके उनको देते हैं। हमारा बच्चा भूखा खड़ा रह जाता है, उसे कस्टमर नहीं मिलता। आपकी महंगी की हमारी गाड़ी सीज कर देती है पुलिस, क्योंकि पैसा मिलता। बुरा लगेगा, लगे तो नहीं बचता, मुझे पता। जितने यहाँ पे बांग्लादेशी रहते हैं, क्या थाने चौकी को पैसा नहीं जाता? क्या थाने चौकी को पता नहीं है? ये उत्तराखंड जल रहा है, ये उत्तराखंड कश्मीर बनने जा रहा है, ये उत्तराखंड दूसरा कश्मीर बन रहा है। आप लोग आगे बंद करके बैठे, हम बंद नहीं करेंगे, हम बंद नहीं करेंगे। हम देश के बर्बाद कर दिया यहाँ से नशे का सामान बेचा जा रहा है, क्या आपको नहीं पता है? इन्हें पता है, मुझे पता है। मैं वृंदावन में केवल घंटा नहीं बजा रहा हूँ बैठ के, मैं वृंदावन में केवल भूजल में नहीं लगा हूँ, मैं वृंदावन से ये भी देख रहा हूँ बैठ के कि क्या हो रहा है मेरे हिंदुओं के साथ। क्यों आज इतनी आग है? हमको नहीं भड़के इतना? तुमने 12 साल की बेटी के साथ इतना धड़क कर लिया, हमें कहते हो शर्म आ रही कि उसका 12 साल की वो बच्ची। महाराज आप सबके घर में बच्चे होंगे, आप सबके घर में बेटी होंगी, और ये मत सोचना अगर देखना है तो डासना का थाना पता कर लो। डासना के थाने में घुस के मारा, वो तो महिलाएं पुलिस की कर्मी थी जिन्होंने आके लाई गली। हमारा एसएसपी जाके बाथरूम में घुस के बैठ गया जब उसको मुस्लिम अटैक किया। मसूरी थाना कहलाता है, गाजियाबाद तो मसूरी थाने का पूछ ली 2 साल पहले क्या हुआ था। ये स्थिति करते हैं, जब आप पे आएगी ना इस थाने में, आप में से नहीं दिखेगा, उस पर कब्जा कर लेंगे। चैलेंज के साथ कहता हूँ, लेकिन प्रशासन सुन रहा है, लेकिन प्रशासन आज हमें रोक रहा है। हमारी आवाज दबा रहे हो, हमारी आवाज दबा रहे हैं, हमारी आवाज दबाई जा रही है। क्यों दबाई जा रही है? बोलिए
तरीका है ना जो डेमोक्रेटिक वे से, तरीका क्या है वो नहीं है। देखिए हर एक हमें आज लीगल वे आज हम है, इतना उसी को पालन किया जाएगा। नीचे क्यों गिर गए कि हम उनकी भाषा में जवाब देने आए हैं। हम अगर आप लोग सुधार के रखते इस देश को, अगर इस प्रांत को, इस शहर को, तो शायद हमें ये नहीं कहना पड़ता कि मस्जिद तोड़ देंगे, शायद हमें नहीं कहना पड़ता द्रोणाचार्य का घर तोड़ देंगे। ये काम आप लोग करते हैं। आज हमारे योगी करता है उत्तर प्रदेश का, किसी को जाने नहीं देता। एक मस्जिद से आवाज उठी, हम विरोध करने का जब पहुंचे, संदेश आ गया, महाराज जी पीछे हट जाइए, हम कर रहे हैं इस काम को। और आज उसको बचाने के लिए हाईकोर्ट खड़ा हो गया। आप लोग मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं, आप मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं, हम जल्दी नहीं कर रहे हैं। हम इन सबके, आप सबकी आंखें खोल रहे हैं। चंद पैसों को बिकना छोड़ दो, वरना ये भारत बहुत बढ़ चुका है। इस भारत का इतिहास सब जानते हैं आप लोग। ये कहाँ था, कहाँ है अफगानिस्तान आज? क्या वहां पर एक हिंदू है? कहाँ है पाकिस्तान? क्या है हाल है उन हिंदुओं का? और अभी 1 महीने 2 महीने पहले घटना है बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ है। हमारी बहन बेटी घर से निकाल कर आबू निकल गई है, और एक धंधा नहीं, 10-20 धंधे उसके ऊपर टूटे हैं। कि आप सहन कर लोगे? वो मेरी बेटी है इसलिए सहन कर रहा हूँ। आपके घर में होगा तो मेरे पे कलेजे पे आग लगती है। वो बेटी किसी और की नहीं, मेरी। और आज से उस परिवार को कह रहा हूँ, मैं गोद ले रहा हूँ। आज से दोनों बेटी मेरी है, परिवार मेरा। बहुत अच्छा, आपने बहुत बढ़िया बात की। हम आए हैं, हम गलत करने नहीं आए, लेकिन हमें न्याय चाहिए। आप केवल न्याय में इतना नहीं कर सकते। बिल्कुल न्याय मिलेगा। तो आप चलिए उसके घर लेके चलिए अभी उस बच्चे कहाँ है, बच्चे को एजेंसी लगवाइए। हमें उस परिवार से मिलना, हम नीचे काउंसलिंग में, हम काउंसलिंग कर लोगे। हम भी बहुत बड़े काउंसलर हैं, हम आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं। हम संत हैं, हमसे बड़ा काउंसलर कोई नहीं है। हम उस बच्ची काउंसलिंग करेंगे और आप लोग भी करेंगे। हम आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं। क्या मेरी बहन अच्छी बात कह रहा हूँ मैं? क्या ये नहीं हो रहा है? आप कौन है यहाँ पर? एडीएम साहब, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या सत्ता नहीं है? क्या सत्ता नहीं है? आज कितने बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ करके आ गए, क्या उसके अंदर प्रशासन की गलती नहीं है? क्यों नहीं गलती? क्या हमारी गलती है? हमारी इन बच्चों की गलती है? ये सिर्फ भाईचारा निभाते रह गए, ये प्रेम से बात करते रह गए। हमने कहा आज ही सब प्रेम से मिलते हैं। आज प्रेम का ये प्रोग्राम हमें परिवार से मिला दीजिए। हम बच्चों के साथ आप उनसे मिलवाइए। आप नीचे लेकर चले मिलवाइए। हमारा माइक भी दे देंगे। अपने बच्चे दोगे वहाँ घर पे है, हमें स्थान दीजिए, बैठे हमें स्थान दीजिए। इधर से चलते मंदिर के आगे नैना देवी मंदिर, इधर से नैना देवी मंदिर, इधर से आके नैना देवी मंदिर है ना, मंदिर पे चलते हैं। हम एक वादा कर रहे हैं आपसे, सुनिएगा, एक वादा कर रहे हैं। ये एक बच्चा भी कुछ कर जाए, हम सीधे मंदिर ही जाएंगे। हम जाएंगे वहां से निकल, हम मंदिर जाएंगे, हम केवल मंदिर जाएंगे। हम मंदिर में जाके अपना कर लेंगे। हम अपने गुरुद्वारे बैठेंगे, हम बाय गुरु जी के सामने बैठ के कर लेंगे अपना। हम दे तो रहे रास्ता, चलिए हम भी आपको एस्कॉर्ट करेंगे। हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। यहाँ से क्या दिक्कत है? हमें फिर तो जबरदस्ती आपको बैठना, आपकी मंजिल तक हम पहुँचाएंगे। चल तो रहे हम आपके साथ। कोई बच्चा नारेबाजी नहीं करेगा, कोई हुक्म नहीं करेगा। यहाँ से जाएंगे सीधा हम जा रहे हैं, वहाँ हनुमान चालीसा ये अरे हम आपके साथ चल रहे हैं, हम एस्कॉर्ट करके चल रहे हैं, आपको मंजिल तक हम पहुंचाएंगे। चल आपके साथ चलिए, यहाँ से चलेंगे, सीधी करते हैं, ऐसे घुमा के मैसे करवाएंगे, पीठ नहीं दिखवाएंगे, पीठ नहीं दिखवाएंगे, परिक्रमा ऐसे लगवाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो वृंदावन से, जो मथुरा से जो संत आए हैं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मस्जिद के सामने से ही निकलेंगे। और इसी जिद को लेकर आप देख सकते हैं एडीएम और एसपी दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, जो मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है लोग। इतनी बात हमारी मालूम नहीं करेंगे, कोई बदतमीजी नहीं होगी। आपने इतना सहयोग किया, आपने इतना सहयोग किया, इतना सहयोग। ये हिंदुत्व की बात आप भी सुन लीजिए। कोई बच्चा ना नारेबाजी करेगा, ना हुक्म बताएगा। यहाँ से एक लाइन में जाएंगे। हम उल्टी परिक्रमा नहीं करते, सीधी परिक्रमा नहीं कर पाएंगे, सीधी करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करते। ठीक है महाराज जी नहीं करते ना, बाकी लोग बाकी जाइए, हम बाकी को आपका हमारे साथ लेंगे, संत जी को हम लेके जाएंगे। अकेले नहीं जाएंगे, नहीं अकेले नहीं जाएंगे। चार लोग जाएंगे, चार लोग कौन? 4 बताइए एक बार। 400 रुपये हो गए, जी हो गए, 2 इनके साथ। बाकी सब आप पीछे चलिए, बाकी सब पीछे चलिए, वहाँ मिलेंगे। आप देख सकते हैं सीधी परिक्रमा करेंगे ये जिद, क्योंकि मस्जिद के सामने से जाना है, इसको लेकर आप देख सकते हैं
फोर्स तैनात है यहाँ पर और उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग कोई आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 लेयर में सुरक्षा जो है वो की गई है और अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखा दीजिए कि किस तरीके से फोर्स यहाँ पर तैनात है। सामने ये मस्जिद है और ये फोर्स देखिए आप 3 लेयर में ये फोर्स यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें किस तरीके से भीड़ यहाँ पर जमा है नारेबाजी करते हुए और कहीं ना कहीं गुस्सा जताते हुए। बुधवार को एक बुजुर्ग द्वारा एक बच्ची के संग दरिंदगी की गई, उसको लेकर नैनीताल में आज फिर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लोगों में गुस्सा है और एक ही मांग है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हालांकि मैं बता दूं आरोपी जो उस्मान है उसे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पास्को एक्ट के तहत उस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, उसे जेल भी भेजा जा चुका है और इसके बाद अब कहीं ना कहीं नगर पालिका की बात करें तो उसके मकान को अतिक्रमण मानते हुए जो है वो उसे गिराने की भी चेतावनी के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। और अब जो है वो आप देख सकते हैं जो मथुरा वृंदावन से जो संत आए हैं उनका कहना है वो सीधी परिक्रमा करेंगे और सीधी परिक्रमा करने में मस्जिद बीच में पड़ रही है और उसको जो है उसको वहीं से गुजरेंगे। आदमी अब उनके संग भेजे गए हैं जबकि सब बाकी जो लोग हैं उनको घूम के आने को कहा गया है, लेकिन लोग अभी मानने को तैयार नहीं है। 3 लेयर में पुलिस का सुरक्षा दस्ता है वो यहाँ पर तैनात दिखाई दे रहा है और बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर नजर बनाए हुए है, स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा है फ्रंट न्यूज नेटवर्क इस समय। आप देख सकते हैं मैं आपको आगे की ओर लेकर चलता हूं जहां पर कि जो है वो अब संत यहां से गुजरेंगे। अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा आगे आ जाएं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय फ्रंट न्यूज नेटवर्क पर आप देख रहे हैं। सच्चिदानंद जी, मेरा सवाल है, क्या आप इन देश का मुसलमान नहीं मानते? देखिए, हम आज तक इनको अपना भाई मानते थे और इस भाईचारे का परिणाम हमने भुगत लिया। ये लोग जिहाद पर हैं, ये जिहादी मानसिकता के साथ कार्य कर रहे हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ एक है, अपनी संख्या बढ़ाओ और भारत पर कब्जा करो। अच्छा महाराज जी, आप यहाँ आए क्यों हैं? नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। भारत हमारा बहुत खंड हो चुका, अब भारत को खंड नहीं होने देंगे। और जो भारत के साथ हुआ है, एक से आ रहा हूँ, कश्मीर से सीधे यहाँ आया हूँ। जैसे मुझे पता मेरी बिटिया का हुआ है, कोई रात चल के आए थे, यहाँ पहुंचे हैं। कश्मीर में क्या गलती थी बिटिया की, जिसकी हाथ की मेहंदी नहीं टूटी, उसके पति को मार। सच्चिदानंद, क्या गलती थी इस 12 साल की बच्ची की, जिसके साथ इतना क्रूर तरीके से एक भैंसी दरिंदे ने इतनी निम्रता के साथ ये कार्य किया है। सच्चिदानंद जी, हमारा उसका हम जोर विरोध करने आए हैं। ये भारत हमारा है, ये हिंदुओं का राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र है। और अब हिंदुओं को हम किसी को नहीं कहते निकाल देंगे, लेकिन यहाँ से बांग्लादेशी निकलेंगे, यहाँ से रोहिंग्या निकलेंगे, यहाँ से हर जिहादी मानसिकता का, जो भी मुसलमान जिहादी मानसिकता का होगा, उसे भारत से बाहर खदेड़ा जाएगा। महाराज, हमारा सवाल ये है, आपके आने से यहाँ आपको नहीं लगता स्थिति और खराब हो जाएगी? बिल्कुल खराब नहीं होगी। हमारे हिंदुओं में इतनी सहनशीलता है, एक शब्द कह के जाऊंगा, एक हिंदू गलत नहीं करेगा, लेकिन जाऊंगा भी तब जब इस नैनीताल को शांत कर लूंगा। पर्यटन कश्मीर में बंद हो गया, आज लोग पर्यटक यहाँ आने लगे थे। ये बहुत बड़ी प्लानिंग है, आप लोग समझ नहीं रहे हैं, प्रशासन समझ नहीं रहा है। ये भी व्यक्ति निश्चित तौर पर उन जिहादियों से मिला हुआ है,
जानबूझ के ऐसा महाराज अगला कदम क्या है? अगला कदम हमारा संत समाज मिलकर लेगा। हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अखिल भारतीय हिंदू महासभा और संत महासभा के स्वामी चक्रपाणी जी को संदेश भेज दिया है। वो जो भी निर्णय दिल्ली से लेंगे, जो भी हमारे वृंदावन के संत लेंगे, हम सब संत वही करेंगे। और जरूरत पड़ने पे भारत का एक एक संत यहाँ पहुंचेगा, हर संत को यहाँ आना है। महाराज एक ये बताइए, यहाँ मस्जिद के सामने क्यों आना पड़ा? देखिए, एक संदेश आना चाहिए कि हम डरने नहीं आए हैं। अपना संदेश जहाँ से देना वहाँ देके जाएंगे। अभी हम कश्मीर के लाल चौक संदेश देके आ रहे हैं। हमें अंदर कोई भय नहीं है। हम जहाँ चाहेंगे, भारत हमारा है, वहाँ से संदेश देंगे। तो आपको नहीं लगता महाराज कि मुस्लिमों का भी भारत है? मुस्लिमों का भारत हाँ था, जब से वोट दिया 47 में तब से खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? अब क्या हिंदुओं का भारत था, तो अब क्या करेंगे? कैसे कैसे हटाएंगे इन लोगों को? हटाएंगे नहीं। ये ध्यान से जाना है ऐसे। भगवान राम ने मर्यादा में रहना सिखाया, और भगवान श्री कृष्ण ने मर्यादा में रखना सिखाया। इनको मर्यादा में रखना आप देख रहा हूँ बिना चप्पल के यहाँ, बिना खड़ाऊ के यहाँ पहुंचे हैं। इसकी क्या वजह? ये हमारी अब भारत शुद्धिकरण की अखंड यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। हाँ। पूरा भारत शुद्ध किया जाएगा। ये यात्रा श्रीनगर से प्रारंभ हो गई है। आज ये नैनीताल पहुंची है, उत्तराखंड के उसमें। ये देवभूमि है। हमें पूरा भारत शुद्ध करना है। भारत में जितने अशुद्ध लोग हैं, भारत की धरती को जो अशुद्ध कर रहे हैं, इन सबका अंत निश्चित है। अब ये धर्म और अधर्म की लड़ाई प्रारंभ हो चुकी है, और ये धर्म और अधर्म की लड़ाई का अब निर्णायक समय आ चुका है। और निश्चित तौर पर अब हमारा संत समाज जगेगा। अब हम मठ मंदिर में बैठकर घंटा नहीं बजाएंगे, केवल आरती नहीं करेंगे। हम सड़कों पर आकर अपने हिंदुओं को एक संदेश देंगे। अब हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। हम अपने हिंदुओं के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे? अगला क्या कदम है? हमारी योजना है, पहले हम अपने यहाँ पर सब भाइयों से मिलने आए हैं। हमारी उस बिटिया से हमें मिलना है। पहले बिटिया की हम स्थिति क्या है जाने, और हमारी योजना है, सबसे पहला कार्य हमने किया है, उस बिटिया के पूरे परिवार को हमने गोद दिया है। आज से वो बिटिया हमारी है। 2 बहनें हैं, पता चला है दोनों बिटियों की पढ़ाई, रहना, खाना, हर व्यवस्था आज के बाद श्री चित्रकूट अखाड़ा देखेगा, श्री चित्रकूट वृंदावन देखेगी, संत महासभा देखेगी, और मैं स्वयं देखूंगा। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से करते हैं, तत्काल प्रभाव से इस दुराचारी को, जैसे हैदराबाद की बिटिया के साथ हुआ, वहां की पुलिस ने 24 घंटे में निर्णय लेके दिखाया। ऐसा ही निर्णय यहाँ भी आना चाहिए। ये उत्तराखंड की पावन धरती है। ये देवभूमि का एक ऐसा स्थान है जहाँ माँ नैना देवी विराजमान है। अच्छा, माँ नैना भगवान यहाँ पर एक ऐसे संत हैं जो पूरा विश्व मानता है। महाराज जी कोर्ट ने पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया, उसके बाद अब क्या होगा? देखिए, कोर्ट पर से विश्वास हम लोग का उठ चुका है। हमें पूर्ण रूप से मालूम है कि न्यायपालिका जो है पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुकी है। ये भ्रष्टाचार में घुस चुकी है। अगर न्यायपालिका ने उसको वास्तव में स्टे दे दिया, तो आज पूरा भारत का नहीं, मकान तोड़ने पे स्टे है। मकान भी तोड़ा जाए और मकान नहीं टूटेगा, तो मकान की चाबी हमें दी जाए। आज से उस बिटिया जिसके साथ उस मकान में हुआ है, आज से उस मकान की मालकिन हमारी वो बिटिया होगी। ठीक है, देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है चित्रकूट अखाड़ा परिषद के संत जो है यहाँ पर पहुंचे, और आप देख सकते हैं अब ये नैना देवी मंदिर की ओर जा रहे हैं। और बड़ा प्रदर्शन, बड़ा विरोध, सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं नैनीताल से, जहां पर कि आप देख सकते हैं अब हंगामा जो है, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। इस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक आक्रोश, एक गुस्सा बना हुआ है। और सीधी तस्वीरें आप फ्रंट न्यूज नेटवर्क पर इस समय देख रहे हैं। आगे का प्लान बिल्कुल साफ है। पहले हम अपनी बिटिया से मिलेंगे, बिटिया की स्थिति को जानेंगे, उसके बाद हम न्याय के लिए, अब केवल ये न्याय नहीं है, ये प्रतिशोध है। और प्रतिशोध की ज्वाला हर दिल में जल चुकी है, और जब तक हमें इसका बदला नहीं मिलेगा हम शांत नहीं बैठेंगे। उसका एनकाउंटर चाहिए, उसके घर पे बुलडोजर चले, अगर घर बुलडोजर ना चले उसके घर की चाबी दी जाए। उसी बिटिया, जिस बिटिया का वहां पर ये व्यक्त किया गया है, वो घर उस बिटिया को दान देना चाहते हैं, वो देके जाएंगे। ये घर उस बिटिया का ही है। आज से मालकिन वो हम घोषणा कर दी है, और लेके रहेंगे। जो हमारे विरोध में आएगा, चाहे अदालतें आए, चाहे प्रशासन आए, सबसे लड़ा जाएगा। बाबा जी कब तक रहने वाले हैं नैनीताल में?
जब तक न्याय नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा। ये हमारे परिवार घर, हम तो किसी का सोइन खाएंगे, संत हैं, ऐसे आए एक झोली में, ऐसे जाएंगे एक झोली में। हमने उस परिवार को गोद ले लिया आज से, वो बच्ची हमारी है, हम अपने परिवार को, बिटिया को लेंगे, प्रशासन आज हमें हैंडओवर करे, हम बच्ची को अपने साथ रखेंगे, उसका घर परिवार हम ही बनाएंगे, हम ही देखेंगे और सब कुछ देखने आए, उसकी पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा, रहन सहन, खान पान, आज से सब मेरा, तो बेटी मेरी है। संतों का समागम होने जा रहा है, उसकी क्या रणनीति है? वो आगे संतों से बात करके बनाएंगे, वो संतों के साथ बैठ के हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं नेटवर्क पर। जय श्री राम के नारे, ये फुटबॉल ग्राउंड है जहां से मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, आक्रोश, गुस्सा साफ दिख रहा है और इसी गुस्से से जो है वो पिछले 2 दिन से नैनीताल जो है उसका माहौल गरमाया हुआ है। और नैनीताल में आप देख सकते हैं इस समय भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सीधी मुर्दाबाद के नारे लगते हुए सीधी तस्वीरें फ्रंट न्यूज नेटवर्क पर आप इस समय देख रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि जितनी बड़ी संख्या में अपने भगवत के पास आएंगे, महाराज जी का सम्मान उतना ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि जो भी सनातनी, जो भी हिंदू मेरी आवाज पर सुन रहा है, महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए 1 मिनट का टाइम लेके यहाँ आइए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आप लोगों से जो है हाँ भैया ये रहा, उनके पास ही आप भी पत्रकार ही हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हंगामे के बीच यहाँ पर चित्रकूट से यहाँ पर एक संत पहुंचे और उसके बाद नारेबाजी होने लगी। मस्जिद के सामने से निकले और मस्जिद के सामने से निकलने के बाद जो है वो आक्रोश, गुस्सा यहाँ पर देखा गया, क्योंकि आज जुमे की नमाज थी और जुमे की नमाज जो है वो उसको लेकर पुलिस ने काफी सतर्कता यहाँ पर बरती हुई थी। और फिर से आपको बता देता हूँ पूरी घटना बुधवार की ये घटना है, जहाँ पर की जो है वो एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ एक 78 साल के उस्मान नाम के व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। जब बच्ची ने अपनी नानी को पूरी बात बताई तो ये मामला चर्चा में आया और उसके बाद हिंदू समाज के लोग आक्रोशित हुए और उन्होंने शेष के लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ की और तोड़फोड़ के साथ ही जो है वो यहाँ पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। क्या करो पीर बजरंगे, क्या करो पीर बजरंगे। भारत का बच्चा बच्चा बोलेगा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, भारत में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
और ये आप सामने देख सकते हैं मस्जिद है जहां पर कि आज नमाज होनी थी और इसको लेकर पुलिस ने विशेष सतर्कता, जूम करके दिखाइए थोड़ा मस्जिद, ये देख सकते हैं यहाँ पर आज नमाज होनी थी और इसको लेकर खास सतर्कता यहाँ पर बरती थी पुलिस प्रशासन ने। और उसके बाद चित्रकूट से एक संत पहुंचे और उसके बाद जो है यहाँ का माहौल पूरी तरीके से गर्म आ गया, नारेबाजी जो है हो गई और कहीं ना कहीं पुलिस से सीधी भिड़ंत देखने को मिली। बैरिकेड तोड़ते हुए जो है लोग आगे बढ़े नैनीताल में और उन्होंने इस घटना पर आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर जो है एकदम बदलाव हो रहा है, एकदम जो है एक वर्ग विशेष के लोगों की संख्या बढ़ गई है, वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है और इस संख्या बल को रोका जाए। हालांकि अभी हंगामा जारी है, लेकिन अगले अपडेट के लिए जुड़े रहिए फ्रंट न्यूज नेटवर्क के साथ।